Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सैक्रल प्लेक्सस। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लेट्स स्टार्ट इट। ओके गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सैक्रल प्लेक्सस। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जो नर्व सप्लाई है लोअर लिम्ब की वो दो प्लेक्सस पे कंसिस्ट करती है, लंबर प्लेक्सस एंड सैक्रल प्लेक्सस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस की टोटल हमारे पास 8 ब्रांचेस हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ 8 ब्रांचेस ऑफ नर्व, जिसमें हमारे पास मेन ब्रांच शेटिक नर्व है। जैसे आप देख रहे हैं, आई हैव रिटन इट इन बोल्ड लेटर, मार्कर से मैंने इसको लिखा है। इसको हमने सबसे डिटेल में स्टडी करना है। इसके अलावा इसकी 7 और ब्रांचेस हैं। इनमें है क्यूटेनियस नर्व है, पिरिफॉर्मस है, शेटिक है, सुपीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल है, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस है, नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस है और लास्टली पुडेंडल है। तो अब मेन सप्लाई तो हमारी शेटिक नर्व देगी, लेकिन जो ये वाली ब्रांचेस हैं ये इनके नाम के मुताबिक रिस्पेक्टिव रीजन में जाकर सप्लाई करेंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये 7 ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ पर सप्लाई दे रही हैं। जो हमारे पास वो 7 स्मॉल ब्रांचेस हैं उनकी सप्लाई मैंने इस टेबल पे बना दी है ताकि सबसे पहले ये हमारी क्लियर हो जाए। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है हमारे पास। सबसे पहले सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है ग्लूटियस मिनिमस को, ग्लूटियस मीडियस को और टेंसर फेशियल लाटे को। अब जो ये 3 मसल्स हैं इनको कौन सप्लाई कर रहा है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। अब जो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है वो सप्लाई करती है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को। अब ये देखिए, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये यहाँ पे उलट है। जो इन्फीरियर है वो मैक्सिमस को सप्लाई कर रहा है और जो सुपीरियर है वो मिनिमस और मीडियस और टेंसर फेशियल लाटे को सप्लाई कर रहा है। तो ग्लूटियल नर्व हमारी क्लियर हो गई। अब हमारे पास है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस। नाम हमें क्या बता रहा है? क्वाड्रेटस फेमोरस की नर्व किसको सप्लाई करेगी? क्वाड्रेटस फेमोरस को करेगी। इसके साथ साथ ही गैमेलाए इन्फीरियर को भी सप्लाई करेगी, क्योंकि गैमेलाए इन्फीरियर और सुपीरियर की अपनी कोई अलग से नहीं है। नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस और गैमेलाए इन्फीरियर को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट नंबर 4 पर हमारे पास है नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस। इसका नेम हमें बता रहा है, एक तो ये ऑब्टुरेटर इंटरनस के मसल को सप्लाई करेगी और दूसरा ये सप्लाई करती है गैमेलाए सुपीरियर को। उसके बाद आ जाए क्यूटेनियस नर्व पे। क्यूटेनियस नर्व वी ऑल नो, क्यूटेनियस मीन स्किन, तो ये स्किन को सप्लाई करेगी। पुडेंडल नर्व पेरिनियम को और पेल्विक मसल के एरिया को सप्लाई करती है। सारे पेल्विक मसल्स को और पेरिनियम को सप्लाई करेगी। पेरिनियम में हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया को सप्लाई करेगी। मेल और फीमेल में यूरेथ्रा को भी सप्लाई करती है पुडेंडल नर्व। इसके बाद जो है पिरिफॉर्मस। पुडेंडल नर्व को मैं ये बता दूं कि अगर कोई भी मसला होता है हमारे यूरिनरी ट्रैक में, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कोई भी डिजीज़ होता है, तो इसके अंदर जो है हमारी पुडेंडल नर्व डैमेज होती है। नेक्स्ट है पिरिफॉर्मस। पिरिफॉर्मस नर्व पिरिफॉर्मस मसल और रिस्पेक्टिव एरिया को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट अब तो हम दोबारा आ जाते हैं शेटिक नर्व पे। शेटिक नर्व जो है हमारी मेन नर्व है सैक्रल प्लेक्सस की। अब ये लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट नर्व इन आवर बॉडी। अगर हमसे कोई पूछे कि बॉडी की लार्जेस्ट और बिगेस्ट नर्व कौन सी है, सो दैट इज़ शेटिक नर्व। तो ये हमारा एक पहला MCQs यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कवर हो गया। उसके बाद जो हमारे पास शेटिक नर्व है वो होती कहाँ पर है? शेटिक नर्व ग्रेटर शेटिक फोरामेन में से पास करती है और ये एरिया बिलो पिरिफॉर्मस, यानी कि ये पिरिफॉर्मस का, ये हमारे पास पिरिफॉर्मस का मसल है, उसके नीचे से ये पास करती है शेटिक नर्व। तो अगर हमारे पास कोई भी डैमेज होता है, पिरिफॉर्मस कंप्रेस हो जाता है, तो इससे हमारी शेटिक नर्व डैमेज हो जाती है। पिरिफॉर्मस स्वेल कर जाता है या कोई भी मसला होता है तो इससे हमारे पास शेटिका का पेन हो जाता है। तो अगर हमारे पास पिरिफॉर्मस कंप्रेस करेगा शेटिक नर्व को तो हमारे पास शेटिका का पेन हो सकता है हमें। तो ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट शेटिक नर्व है और ये पेन भी बहुत स्वेयर होता है। अब बात आ गई कि शेटिक नर्व सप्लाई कहाँ करती है। तो शेटिक नर्व हमारे थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। जब हम ग्लूटियल रीजन से थाई में आते हैं तो हमारे पास थाई में 3 कंपार्टमेंट्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। एंटीरियर और मीडियल कंपार्टमेंट को लंबर प्लेक्सस सप्लाई करते हैं। शेटिक नर्व यानी कि सैक्रल प्लेक्सस सिर्फ थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है और वो शेटिक नर्व सप्लाई करती है। अब शेटिक नर्व ने क्या किया? वो ग्रेटर शेटिक फोरामेन में से पास हुई और उसने पोस्टीरियर थाई को सप्लाई कर दिया। अब पोप्लिटियल फोसा के पॉइंट पर वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। वो डिवाइड हो जाएगी टिबियल नर्व में और कोमन पेरोनियल नर्व में। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में शेटिक नर्व हमारी पोप्लिटियल फोसा के पॉइंट पर डिवाइड हो गई।
अब हमारे पास पोप्लिटियल फोसा में शेटिक नर्व वो दो में डिवाइड हो गई है, तिबियल नर्व में और कॉमन पेरोनियल नर्व में। अब जो तिबियल नर्व है, अब हमने थाई का कंपार्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं लेग में। लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं हमारे पास लेग के, उनको सप्लाई कौन करेगी? तिबियल नर्व। हमारे लेग के सारे मसल्स को तिबियल नर्व सप्लाई कर देगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, टार्सल टनल सिंड्रोम। अगर हमारे पास तिबियल नर्व डैमेज हो जाए तो हमें डिजीज़ हो जाता है टार्सल टनल सिंड्रोम का। ये क्लिनिकल सिनेरियोज बताने का बेसिक मकसद ये है कि हमारी पेपर्स में जब भी एससीक्यूज आते हैं तो नर्व से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका क्लिनिकल सिनेरियो है, तो उसको आपने हमेशा इंपॉर्टेंस देनी है और अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले शेटिका का हमने पढ़ा था, और अब तिबियल नर्व के डैमेज होने से जो सिंड्रोम होता है उसका नाम है टार्सल टनल सिंड्रोम। अच्छा, इसके बाद तिबियल नर्व डिवाइड आगे जाकर, इसके बाद जो हमारी तिबियल नर्व है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करके फुट में एंटर होगी। अब वो नर्व हमारी फुट में एंटर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रांच देगी जिसका नाम है सूरल नर्व। सूरल नर्व हमारी लेटरल साइड ऑफ स्किन को सप्लाई करती है अप टू लिटल टू, यानी कि हमारी लिटल फिंगर तक सारी जो लेटरल स्किन है उसको सूरल नर्व सप्लाई देगी। अब लेग में तिबियल नर्व का हमने रोल पढ़ा। अब दोबारा कॉमन पेरोनियल पे आ जाए। दो ब्रांचेस हमारे पास बनी थी, तिबियल और पेरोनियल। तिबियल ने तो दे दिया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को। अब जो कॉमन पेरोनियल नर्व है उसकी ब्रांचेस ने इंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले कॉमन पेरोनियल नर्व से जो मेन डिजीज़ होता है वो है फुट पाल्सी, यानी कि अगर पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाए तो फुट पाल्सी हो जाती है। फुट पाल्सी में क्या होता है, हमारा फुट प्लांटर फ्लेक्शन में तो रहता है लेकिन डॉर्सल फ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं रहती, यानी कि डॉर्सल फ्लेक्शन नहीं हो पाती और ये फुट पाल्सी हो जाती है अगर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज। अब कॉमन पेरोनियल नर्व जो है नेक ऑफ फिबुला पे, यानी कि जो फिबुला बोन है उसकी नेक पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। अब ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है। अब जो डीप पेरोनियल नर्व है उसका दूसरा नाम इंटीरियर तिबियल नर्व भी है। ये आपने याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स के लिए कि डीप पेरोनियल का दूसरा नाम क्या है, इंटीरियर तिबियल नर्व। अक्सर ऑप्शंस में डीप पेरोनियल नहीं लिखा होता, इंटीरियर तिबियल लिखा होता है। इसके अलावा पेरोनियल नर्व को हम फिबुलर नर्व भी कहते हैं, ये तो हम सबको पता ही होगा, फिबुलर नर्व भी कहते हैं। अच्छा जी, तो अब जो हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई कर रही है, और जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो लेग को अगर हम डिस्कस करें तो इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर दिया उसने डीप पेरोनियल नर्व ने, और लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई किया सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व ने। लेकिन जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसको हमने पहले देखा कि जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है उसको सप्लाई कौन कर रहा था, तिबियल नर्व। तो अब हमारी लेग कंप्लीट हो गई है, हमने लेग की सारी सप्लाई देख ली। तो अब हमने एंटर हो जाना है फुट पे। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉर्सम ऑफ फुट से। कहाँ से स्टार्ट करें, फुट के डॉर्सम से, यानी कि उसकी इंटीरियर सरफेस से। अब फुट में भी यही दोनों नर्व्स काम करेंगी। जो फुट का सारा डॉर्सम है, सारी एक ही मसल होता है डॉर्सम में, और जो सारी जो फिंगर्स हैं हमारी डॉर्सम की, उनको सप्लाई कौन करेगी, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। यानी कि जो हमारी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो सप्लाई करेगी हमारे डॉर्सम ऑफ फुट को, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल बोन। अब जो हमारी फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल बोन है उनके दरमियान एक क्लेफ्ट होता है, एक सुराख होता है। उस सुराख को, ये क्लेफ्ट को ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई नहीं करती, बाकी पूरे डॉर्सम को सप्लाई कर देती है। अब वो जो क्लेफ्ट है फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल के दरमियान, उसको कौन सप्लाई करेगा, उसको सप्लाई करेगी डीप पेरोनियल नर्व। जो हमारा क्लेफ्ट है उसको कौन सप्लाई कर रहा है, डीप पेरोनियल नर्व। तो अब हम लोगों ने डॉर्सम ऑफ फुट की सप्लाई पढ़ ली। अब है हमारे पास सोल ऑफ फुट। अब सोल ऑफ फुट को कौन सप्लाई करता है, तिबियल नर्व। तिबियल नर्व एंकल जॉइंट पर टार्सल टनल में से पास करती है, टार्सल टनल में से, और डिवाइड हो जाती है मीडियल प्लांटर नर्व में और लेटरल प्लांटर नर्व में। अब दोनों मीडियल और प्लांटर नर्व मिलकर एक प्लांटर आर्च बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्लांटर आर्च, और वो फिर सप्लाई करती है सोल ऑफ फुट को। सोल ऑफ फुट में हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं मसल की, उन सबको ये दोनों नर्व आर्च की फॉर्म में सप्लाई करती हैं। अब जो हमारी फिंगर्स हैं 3 1/2,
3.5 फिंगर्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है और 1.5 फिंगर को लेटरल प्लांटर नर्व सप्लाई करती है। इस तरह से हमारे डॉर्सम और सोल की नर्व सप्लाई जो है वो कंप्लीट हो गई है।